सावन भी तो जाए पहलवा, मन मोरा घबराए। तेरी बातों से डर लगता है, तेरे इशारों से रूह कांप जाती है। बिन तेरे जिंदगी का सफर अजनबी सा अधूरा लगे। जात तेरी भटकी सी सोचो दिल में दूरी लगे। तेरी नादानियाँ और कर गई, मेष पला कर बर्बाद कर गई। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, गाने भी सुनेंगे। एक फ़नकार हैं मोहम्मद आसिफ जावेद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया फर्स्टली तो प्रोग्राम में आने के लिए, और सेकेंडली मुझे आप बताइए गाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? गाने का शौक़ जो है वो बस ये देखें कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना एक्टिंग की तरफ जाऊँ। अच्छा। तो एक्टिंग की तरफ अभी सारा प्रोडक्शन हो जो शिफ्ट हुआ कराची में, और मैं चाहता हूँ, मैं ड्रामा फिल्म्स लिखता हूँ। अच्छा। गाने लिखता हूँ, तो फिर मैंने कहा ये पार्ट टाइम ले लेते हैं। सही हो गया। तो मैंने गाना लिखना शुरू कर दिया। पहले मैं बेसिकली अल्लामा मोहम्मद इकबाल पढ़ता था। अच्छा। फिर गालिब से आशनाई हुई, गालिब का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ गालिब में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ सकता हूँ, पढ़ता हूँ। खुद है? जी बिल्कुल, मैं लिखता भी हूँ। मैंने गाने लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, तो इंशाल्लाह उन्हीं में से आपको आज सुनाऊँगा। और बस ठीक हो गया। आसिफ, पहले हम आपसे कुछ सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये मेरा ही कलाम है, डर लगता है, ये मैंने लिखा है। ज़बरदस्त। तेरी बातों से डर लगता है, तेरे इशारों से रूह कांप जाती है। बिन तेरे जिंदगी का सफर अजनबी सा अधूरा लगे। जात तेरी भटकी सी सोचो दिल में दूरी लगे। तेरी नादानियाँ और कर गई, मेष पला कर बर्बाद कर गई। मेरी सोचो ख्यालों पे छा कर जिंदगी मेरी बर्बाद कर गई। धड़कन की तरह दिल में उतर कर जिंदगी के सफर में साथ चल दी। ज़बरदस्त। मुझे बताइए कि सबसे पहले किसको सुनाया था जाकर, उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि तुम आगे जाओ और अच्छे से गाना गाया करो, बल्कि लिखा करो और अपना कलाम गाया करो, पढ़ा करो? पता क्या चीज़ है, मैं समझता हूँ गालिब मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं वो भी सुनूंगी। नहीं, वो गालिब के अलावा बात करने लगा हूँ। तो ये जो आप कह रहे हैं किसने कहा, हमारी सोसाइटी में ये है कि यहाँ पे ना शख्सियात की परस्तश होती है। यानी कि अब देखें, सिंगिंग है ना, इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर मौजूद है। बिल्कुल। मगर जब तक आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते, आप अपने आप परफॉर्म नहीं करते, तो जो लोगों को इतनी शनाख्त नहीं है ना लोगों को, तो वो हर कोई जो है ना वो रबर स्टैम्प चाहता है कि डिमी बादशाह पे, किंग पे रबर स्टैम्प लग जाए और वो हमारा बादशाह बने। इसी तरह ये सिंगिंग है या कोई भी फ़न के वाले से है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मज़े की बात बताऊँ, मैं
सिंगिंग बहुत कम सुनता हूँ। मैं गज़ल सुनता हूँ, वो भी नुसरत फ़तेह अली खां कभी कभी सुन लेता हूँ। मगर मैं हमेशा ना गालिब पढ़ता था और मुख्तलिफ़ चीज़ें देखता हूँ, मुख्तलिफ़ कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जाता हूँ तो कोई ना कलाम किसी का नज़र आ रहा होता है, तो वो थोड़ा सा सुनने के वजह से। किसको सुन रहे हैं? मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी को, मज़े की बात है। अच्छा, मैं सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि इसके जो सुर हैं वो कैसे हैं मुख्तलिफ। अगर किसी का होता है ना, किसी का कहते हैं कि यहाँ जाते हुए आप गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ आ जाती है गाने की, उधर सुन लिया, फिर वो देखते हैं यार इसने तो अच्छा गाया है, तो देखते हैं दोबारा सुनते हैं क्या हिसाब किताब है और हम किस तरह गाते हैं और ये किस तरह गा रहा है। बिल्कुल, मगर शख्सियत परस्ती नहीं है क्योंकि हर एक अपना स्टाइल है, हर कोई गा रहा है। तो आसिफ साहब, मुझे आप बताएंगे कि जैसे कि आपने कहा कि आप किसी को सुनते नहीं है, तो कोई उस्ताद भी नहीं है आपके? मैं कहता हूँ, मैं ना सूफीज़म का कायल हूँ बेसिकली। तो मैं कहता हूँ कि इंसान को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। आप देखें हर जगह पे ना कुदरत ने मेयारात मुकर्रर किए हुए हैं, उठने बैठने से, चलने फिरने से, बोलने से सलीका होना चाहिए आपका। इस तरह लिखने के वाले से भी अदाब है। अगर आपको डू एंड डू नॉट्स का पता चल जाए ना, तो मैं कहता हूँ आप दुनिया के बेहतरीन इंसान है। और अगर आपके पास सेल्फ़ कंट्रोल है ना, तो मैं कहता हूँ आपके पास बड़ी ही अच्छी अल्लाह ताला ने आपको खूबियाँ दी हैं कि आप हर जगह पे फाते हो सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह से दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे क्रिटिक्स भी होते हैं जो हमें तंज़ो मज़ा के साथ कर रहे होते हैं। आपको कभी किसी ने मना किया कि नहीं गाना नहीं गाओ या कुछ और कर लो, ऐसा करके गाना नहीं गाओ, एक्टिंग कर लो? गाना हमने सुन लिया, अब एक्टिंग करके मज़े की बात बताऊँ, मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता हूँ, इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी फिल्में लिखता हूँ और ये तो अलहदा से बात है, ये किसी दिन और गुफ्तगू होगी। मगर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो मुझे डिस्कस करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है और मैं देखता हूँ अगले की बात होनी चाहिए बस, अगले की मेंटालिटी का पता चलता है कि इसको जानकारी है कि नहीं है। अगर कोई आप पे तनकीद कर रहा है, अगर उसकी तनकीद पॉजिटिव है तो फिर आप कहते हैं कि वेल एंड गुड, इसको ना फन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या इसको जानकारी है। और उसके बाद ही लो स्टैंडर्ड है, तो इट मीन्स अगर आप किसी की बातों में आके डिग्रेड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फ़न की मराज पे नहीं पहुंचे हैं। इसलिए आप दूसरों की बातें सुन के अपना दूसरों के आईनों में ना देखें, बल्कि आप अपने खुद से देखें कि हमें अल्लाह ने क्या सलाहियत दी है। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना भरपूर रखें कि कोई आकर आपको कुछ भी कहे, आपने उसकी बिल्कुल भी नहीं माननी है। अपनी करें तो आप फ़न के मिराज तक जा सकते हैं। अब मुझे गालिब का कलाम सुनाएंगे? गालिब का सुना देता हूँ मैं, तो कोई और सुनाना चाह रहा था। अच्छा नहीं, मैं गालिब का सुना देता हूँ। नहीं, उसके चले पहले आप अपना सुना दें फिर। नहीं, मैं ना कोई और गज़ल गाने जा रहा था, तो पहले गालिब सुन लेते हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। नहीं, चलिए मैं वो सुना देता हूँ क्योंकि गालिब का पता क्या है, थोड़ा बहुत मैं भी गालिब को जानती हूँ तो मुझे लगा शायद सुन लेना चाहिए। ठीक हो गया। पता क्या मैं इसलिए गालिब का कहता हूँ कि मैंने जितनों का भी सुना है ना, इसके वाले से मैं देखता हूँ। मैं जब गालिब गाने जाता हूँ ना, तो गालिब के वाले से देखता हूँ किसी का भी पढ़ा हुआ कलाम मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। तो गालिब का भी अच्छा नहीं लगता? किसी का पढ़ा हुआ, गालिब पढ़ा हुआ अच्छा, सिर्फ अपना पढ़ा हुआ अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे अपना स्टाइल अच्छा लगता है। जैसे गज़ल में देखें मुख्तलिफ लोग आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उनको अपना खाना पकाया हुआ अच्छा लगता है। वो नहीं, ये भी नहीं है। आप म्यार था ना, नुसरत फ़तेह अली खान ने गज़ल का म्यार ही मुख्तलिफ कर दिया। एग्जैक्टली। वो अब मेरा स्टाइल जो है, मैं गज़ल इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ पढ़ना जा रहा हूँ, तो इस वजह से। चाहत फ़तेह अली खान जो आप गानों का कर रहे हैं स्टाइल, एक तरह से नहीं, वो गाना नहीं है, वो तो मजाक समझती है, इंटरटेनमेंट के तौर पे ले सकते हैं। मैंने तो पहले भी अपने एक जगह पे मेरा डिजिटल पे इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने सबसे पहले मैंने ही तनकीद की। मैंने कहा था इतने बड़े जो अपने आप को समझते हैं, उन्होंने अभी तक चाहत के मतलब कमेंट पास नहीं किया। सबसे पहले कमेंट ही मैंने पास किया था, 1 साल पहले की बात है कि ये गुलू आपको नॉलेज है ना इसलिए। नहीं, ये बात नहीं है। मैं देखता हूँ ना कि ये गाना है ही नहीं, ये तो आम सा बंदा भी कह सकता है कि इसको गाना नहीं आता। चले अब हम गालिब का कलाम सुनते हैं आसिफ जावेद भट्ट साहब से। कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जो आए ज़ख्म कारी है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वो ही जिंदगी हमारी है। ठीक है जी। वाह 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 वाह, मजा आ गया सुन के। अब आप जो आप सुनाना चाह रहे थे, अब आप वो सुनाएं। सावन भी तो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा संयमों से बोलना, मैं लाख जतन कर हारी, मोरा संयमों से बोलना, नैन तहारी निहारे, नैनन को तरसाना, मोरा संयमों से बोलना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पढ़ा आपने। शफकत अमानत अली साहब ने इसको गाया हुआ है और मैं इसको अच्छा, इसका मतलब पहले वाले कलाम मैंने अच्छे नहीं पढ़े जो आप कह रही हैं, यही चीज़ मैं अपने मुआशरे में कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने इसका पैचअप मजाक के अलावा लगाया था, क्योंकि जो मैं दूसरे कलाम पढ़ूंगा ना, हालांकि जो मैंने पहले कलाम पढ़ा ना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सट्रीम पे जाके मैंने सुर खींचे थे। अब ये जो है आपने चूंकि सुना हुआ है तो उसका आपने एक रबर स्टैम्प से बना दिया कि एक आपका इमेज बन गया कि ये पर्सनैलिटी है। बिल्कुल आप दुरुस्त बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, शफकत अमानत अली साहब का ये मैं अक्सर सुनती हूँ और ये सुनने के बाद मैं थोड़ी उदास हो जाती हूँ। अच्छा, लेकिन पहली बार मेरा मूड फ्रेश हो गया। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के। इसका मतलब आपको पसंद नहीं आया इसलिए? मुझे अच्छा लगा है। अच्छा। अब जब मैं सुनूंगी ये सेम जो आपने पढ़ा है ना अभी, हाँ। ये मेरे ऐसे कानों में गूंजेगा, एक वाइब आएगी मुझे उस गाने से। ओके, अब आप मुझे क्या सुनाने लगे थे? जी, मैं अपना ही लिखा हुआ कलाम दिल नवाज सुनाऊंगा। ओके। संग तराश हूँ दिल नवाज हूँ, बोली भटकियों से बेजार हूँ, तेरी चाहतें झूठी तेरी बातें फीकी, जा मुझसे दूर हो जा, जा मुझसे दूर हो जा, तेरी सोचें भटके तेरी नीयतें बिखरे, तो मुझको ना भटका, संग तराश हूँ दिल नवाज हूँ। ये मैंने दिल नवाज गाना लिखा। ये ना लाइंस बहुत अच्छी हैं, लिटरली संग तराश हूँ दिल नवाज हूँ। जी बिल्कुल, अच्छा और बोलने में अच्छा नहीं था। नहीं सर, मैं तारीफ कर ही नहीं सकती हूँ आपकी, मैं उसके मेजरमेंट पे आ ही नहीं पा रही हूँ, बस इतना मसला है। तो मैं इतना अच्छा कलाम लिख दिया, लफ्जों की तारीफ कर सकती हूँ, आपके तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं शायरी करता हूँ ना तो बस, मैं इश्क पिलाकर वो भूल गई, हूँ मरीज़ इश्क वो भूल गई, दर्द दिल की दवा थी वो भूल गई, कहती थी आऊँगी पर वो भूल गई, कहती थी आऊँगी वो भूल गई। आप मुझे बताएं, आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं, मेरी डिवोर्स हो गई थी, तो अभी मैं बस देखता हूँ, अभी मुझे पसंद कोई नहीं आती ना, पता नहीं क्या वजह है। मैं कहता हूँ आजकल मुआशरे में ना सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा मर्दों औरतों का, तो जिस तरह जिनसे मुखालिफ के वाले से अगर उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ उसके दावे जो है ना वो दरे के दरे हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल इज़ द मेन पावर मेरे ख्याल के मुताबिक। क्योंकि अगर आपके जहन में और सोच में पुख्तगी नहीं है ना, तो आपकी शख्सियत हाईजैक हुई है मेरे नज़रिए में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा। मुझे अब बताएं, अभी आपको क्यों नहीं पसंद आ रही? आप तो इतना अच्छा गाते हैं, लड़कियां तो जो अच्छा गाना गाता है और शायरी करते हैं यूं इंप्रेस होती हैं। सेल्फ कंट्रोल नज़र नहीं आता ना, सेल्फ कंट्रोल नहीं किसी में नज़र आता मुझे, मतलब पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, मैं अपना नया गाना सुनाऊं? नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं, पहले मुझे बताइए आपको लड़की कैसे चाहिए, फिर हम नया गाना सुनेंगे। मुझे यही थोड़ा मुझे रेस्ट देने देना। अच्छा, मैं यही कहता हूँ कि मुझे जो है ना, मैं कहता हूँ जिसमें सेल्फ कंट्रोल हो, बस सेल्फ कंट्रोल इन व्हाट सेंस? कि आजकल मुनाफिकत का दौर चाह रहा है मर्द जन की वजह से, जिस तरह रोज़ वाक़यात आते हैं मीडिया में, देखें कैसी खबरें सुनने में मिलती हैं, तो फिर कोफत होती है इस तरह की। अब अगर एग्रीमेंट होता है वो उसमें भी मुनाफिकत हो, आंखें भटक जाएँ, सोच भटक जाए, बेमायनी सी तजादात, ये कोई तो पसंद आई होगी फिर भी। मैं खूबसूरती को नहीं देखता, मैं खूबसूरती का कायल हूँ, और इसी वजह से ना, जब आपको लगता है उसको भी गाना आना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ उसमें कोई सलाहियत हो भी ना
किसी में, और बस सिंपल सी हो, कोई जिसके सेल्फ कंट्रोल अच्छा हो, बस खूबसूरती भी ना हो, पढ़ी लिखी भी ना हो, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है आसिफ साहब, मुझे आप बताएंगे कि जो गज़ल है, ये जो सूफ़ी कलाम है, वो तो सब कर लेते हैं, और जो सब नहीं कर लेते ऑब्वियसली, माजरत के साथ, सूफीज़म में जो रहते हैं वो बहुत कम, रेयर होता है कि हिप हॉप की तरफ जा सकें। कोई ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि आजकल जिसको हम कह सकते हैं डिस्को टाइप या हिप हॉप टाइप, वो आप सुना सकते हैं हमें? डिस्को टाइप गाना तो मुझे, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं जैसे मैंने आपको सारी बातें मज़े की, मैं गाने बहुत कम सुनता हूँ, मैंने आपको बताया, मैं आपको अपने कलाम जो चॉइस किया ना, फिर नेक्स्ट आप जब बुलाएंगे ना, फिर आपकी जो है ना फरमाइश पे होएगा काम। अभी मैं एक अपना सुनाता हूँ, एक और नया। रियाज कब करते हैं पहले आप मुझे ये बताएं? टाइम ही नहीं मिलता, घर के काम भी करने पड़ते हैं और ऑफिस भी आना पड़ता है, और इसलिए टाइम नहीं मिलता। मैं अपना गाना सुनाता हूँ, ज़रूर सुनाइए आप, फिर इसके बाद बेताब है। मंजिल है तू मेरी, मैं दर बदर, और आवारगी दिल लगी मैं बसी, गली गली नगर नगर तेरे लिए दर बदर, पुकार तो सही कहाँ है तू, सुना है वो मेरे इश्क में पागल, दर्द दिल से भी चीखने का पता है, इश्क दीवानगी बेबसी लाचारगी। ज़बरदस्त। ये मैंने रिसेंटली लिखा था, अभी इसमें मजीद मेरी पेशरफ, पता है टाइम नहीं मिलता ना, नहीं तो इनको मजीद, मैं वसी शाह साहब से मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई है, और मैंने अपने मुख्तलिफ जो वसी शाह साहब का क्या कहना है? वो तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहते हैं अपना हर एक का अपना स्टाइल होता है, मगर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा लिया। मैं तो समझता था उनकी तरफ से तनकीद आएगी, मगर अभी रिसेंटली मैं MDPTV से मुलाकात मेरी हुई है उनसे, और डिस्कशन चल रही थी गालिब के हवाले से। मेरी ख्वाहिश थी कि गालिब के हवाले से स्पेसिफिक शो हो। अभी मैं गालिब इसलिए नहीं पढ़ा, फिर वो मेरा ना मुख्तलिफ एंगल पे चला जाएगा शो, जो मैंने कलाम सेलेक्ट किए उससे दूर जा रहा था। सही हो तो गया। बस एफर्ट चल रही है, और देखते हैं क्या बनता है। नहीं, अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे, जिस तरह से आप लिख रहे हैं मेहनत के साथ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग होते हैं वो जिस भी चीज़ में माहिर होते हैं, हमें लगता है कि शायद उनको मना नहीं करने देना चाहिए, लगे रहने देना चाहिए जिस भी जगह पे जा रहे हैं। तो मुझे कभी कभी एहसास होता है कि माँ बाप क्यों किस चीज़ों से रोकते हैं, क्यों मना करते हैं कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं करना। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं, फौरी नहीं आती हैं।